वन कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं, आज हम लोग करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो जनरली हमारा रोडवे है उस रोडवे के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा नेशनल हाईवे। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में जो रोडवे है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोडवे का इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ तक कि मान लीजिए आपकी शादी के दिन भी, क्या मान लीजिए कोई अगर आया आपकी शादी के दिन और आपके घर तक अगर सड़क नहीं बनी है, रोड नहीं बना है, तो क्या कहेंगे लोग, कितना कचरा घर है इसका, इसके घर के आसपास रोड भी नहीं है। तो जो रोड का इंपॉर्टेंस है वो क्या है, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में जो रोड है उसका ज़रूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही पॉइंट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का, कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के समय ही। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह को जाना है तो जाने के लिए साधन चाहिए, है कि नहीं। तो कितने टाइप के आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के वे हैं, उस सारे वे को क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन डील करेंगे। तो ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे, कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट हमारे पास होते हैं। दैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हम किस किस चीज़ का, किस किस वे का यूज़ करते हैं, उसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जिसमें पहला है क्या, रोडवे, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरवेज और चौथा है वाटरवेज। उसके बाद क्या है, इनका परसेंटेज मैं लिख दिया हूँ कि ये जो एस्टिमेट वैल्यू मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये सारी वैल्यू जो है हमारे इंडिया की है। कहाँ की है, हमारे इंडिया की है। जिसमें रोडवे का लोग यूज़ करते हैं 83%, उसके बाद रेलवे का 9%, एयरवेज का 6% और वाटरवेज का मात्र 2% लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। हाँ देखिए, लिखा हूँ इंग्लिश में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताऊँगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको बस समझना चाहिए ना, आप समझिए, चीज़ों को समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, और जो आपको डाउट होता है वो क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, डाउट को लिखिए। क्योंकि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ से अच्छे से चैप्टर जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे, और वन बाय वन क्या करेंगे आप लोग उसको देखिएगा, ठीक। तो वहीं रोडवे कितना है, 83% है, रेलवेज 9%, वाटरवेज 2% है, और एयरवेज कितना है, 6%। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग किसका यूज़ करते हैं, रोडवे का यूज़ करते हैं। और यही रोडवेज का क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे रोडवेज का यूज़ के बारे में, और जो नेशनल हाईवे उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर बात करें, सबसे ज़्यादा लोग तो यूज़ करते हैं रोडवे का, लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड्स की बात की जाए, फॉरेन ट्रेड्स मतलब अगर विदेश में आपको व्यापार करना है, सामान यहाँ से वहाँ भेजना है, या वहाँ से इंडिया में अगर आपको कोई गुड्स को लाना है, सामान को लाना है, तो सबसे ज़्यादा लोग वाटरवे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीपेस्ट पड़ता है, सस्ता पड़ता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा लोग वाटरवे का यूज़ करते हैं, किसके लिए, फॉरेन ट्रेड्स के लिए। तो जिसमें पहला क्या है, अराउंड 98% फॉरेन ट्रेड्स इज डन थ्रू वाटरवेज, है कि नहीं। वाटरवेज में 98% फॉरेन ट्रेड होता है। भले ही यहाँ पे 83% क्या है, रोडवेज है, बट अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वाटरवेज है। आपको पढ़ाया था टाइड्स एंड एब्स में कि टाइड जैसे ही आती है तो जो बड़ी बड़ी शिप है क्या रहती है, अपने सामान को लोड करके रेडी रहती है। जैसे ही टाइड आएगा क्या होगा, वो लोग चल देंगे, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ लिखा हूँ, रोडवे जो है इंडिया का इज द थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का रोडवे है वो वर्ल्ड में किस रैंक पे आता है, थर्ड रैंक पे आता है रोडवे। 83% रोडवे है, बट ये 83% रोडवे वर्ल्ड का किस रैंक पे है, थर्ड रैंक पे है। तो फर्स्ट सेकंड को जान लेते हैं, फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है। तो फर्स्ट पे आता है यूएसए, अमेरिका फर्स्ट पे, सेकंड में चाइना, और थर्ड में कौन, इंडिया। थर्ड में कौन, इंडिया, है कि नहीं। सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना और फिर इंडिया। रोडवे के बारे में बात करें तो ये लोग रैंक वाइज वन बाय वन आते हैं। रोडवे में देख लें कितने टाइप के रोडवे हमारे पास हैं जिनको हमको पढ़ने हैं, कितने टाइप के रोडवे के हमारे पास है जो क्या करना है, उसको पढ़ना है। तो इसमें पहला है हमारा नेशनल हाईवे। आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इसी पे बात करेंगे, नेशनल हाईवे पे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के पहले आपको कोई नहीं बताया होगा ये ट्रिक को, नेशनल हाईवे को। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और पूरी एनर्जी के साथ देखते रहिए। तो पहला क्या है, नेशनल हाईवे। दूसरा है स्टेट हाईवे। आपको पता है नेशनल हाईवे मीन्स पूरे नेशनल में रहेगा, ये क्या है, स्टेट हाईवे। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे। उसके बाद जो गांव की सड़क होती है, विलेज रोड। उसके बाद बॉर्डर एरियाज में जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं बीआरओ,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट में आता है, तो रिसेंट में कुछ डेवलप्ड हुआ, जैसे गोल्डन क्वाड्रेंटल प्रोजेक्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। तो ये क्या है, रिसेंट में डेवलप हुए हैं। मैं लिखवाऊंगा रिसेंट में कौन कौन से हैं। तो गोल्डन क्वाड्रेंटल प्रोजेक्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो किस में आएंगे, रिसेंट डेवलपमेंट में आएंगे। BRO के बारे में बताऊंगा आपको, विलेज रोड के बारे में भी आपको बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के बारे में बताऊंगा, स्टेट हाईवे के बारे में बताऊंगा, और नेशनल हाईवे तो आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग को पढ़ना ही है। नेशनल हाईवे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 है नेशनल हाईवे, NH1, NH2, NH3, NH4 से लेके NH8 तक, उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल हाईवे जो है पहला कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसका डिस्टेंस कितना है। ये सब जो है सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए चीज़ों को अपने नोट्स हाथ में पेन लेके रेडी रहिए सारे चीज़ को लिखने के लिए। हर चीज़ यहाँ पे मैं नहीं लिख दूंगा, कुछ चीज़ मैं बोलूँगा, उस जो चीज़ मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ रही है तो उसको भी क्या कीजिए, अपने नोट्स में बनाइए उसको और लिखिए। तो देखिए टाइप्स में आपको बता दिया कि ये 6 टाइप के हो गए। ये 4 वेज आपको बता दिया। कितने परसेंट इंडिया का रैंक है रोडवे में, 3rd रैंक है। 98% जो फॉरेन ट्रेड होता है वो कैसे होता है, वो वाटर वेज से होता है। किससे होगा, वाटर वेज से होता है। ये जब नेशनल हाईवे की बात करेंगे, कितने टाइप के नेशनल हाईवे हैं, तो बता रहा हूँ आपको। नेशनल हाईवे में देखिए सबसे पहले मैं 6 लिखा हूँ यहाँ पे, ये 6 को मैं हिंदी में लिखा हूँ। किस में लिखा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ। हिंदी में लिखने का तरीका ये है क्या कि आपको सबसे पहले याद कराने का तरीका मैं क्या करूँगा, आपको बता दूंगा कि नेशनल हाईवे के जो स्टार्टिंग के 6 हैं वो आपको कैसे याद करने हैं। तो याद कीजिए, दीपा दीको आमो मोचे कोचे कोमो। बोलिए, दीपा दीको आमो मोचे कोचे कोमो। है ना ट्रिक, कितना आसान ट्रिक है। 6 आपको याद हो गए। बोलिए फिर से, दीपा दीको आमो मोचे कोचे कोमो। बोलते जाइए, दीपा दीको आमो मोचे कोचे कोमो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं चाइनीज तो नहीं बोल रहा, नो मैं चाइनीज नहीं बोल रहा, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। ये नेशनल हाईवे का क्या है, ट्रिक है। दीपा दीको आमो मोचे कोचे कोमो। कहने का मतलब क्या है, दीपा मीन्स होता है दिल्ली से पाकिस्तान। जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है वो दिल्ली से पाकिस्तान तक, ये पहले पाकिस्तान तक जाते थे लेकिन अब क्या है, ये अमृतसर तक ही पहुँचती है। नेशनल हाईवे जो फर्स्ट है दिल्ली से पाकिस्तान तो लिखा हूँ, बट ये दिल्ली से अमृतसर क्या है तक जाती है, ये बता दूंगा आपको, लिख के 1 by 1 डीपली बताऊंगा। तो दीपा मीन्स दिल्ली टू पाकिस्तान, दीको मीन्स दिल्ली टू कोलकाता, दीको मीन्स दिल्ली टू कोलकाता। तीसरा है आमू मीन्स आगरा टू मुंबई, आमू मीन्स आगरा टू मुंबई। चीज़ों को लिखते जाइए, आमू मीन्स आगरा टू मुंबई। चौथा है मोचे मीन्स मुंबई टू चेन्नई, मोचे मीन्स मुंबई टू चेन्नई। पांचवा है कोचे मीन्स कोलकाता टू चेन्नई, क्या है, कोलकाता टू चेन्नई। और जो छठा है कोमू, दैट मीन्स कोलकाता टू मुंबई, कोमू मीन्स कोलकाता टू मुंबई। तो हमने अभी ये पढ़ा क्या, दीपा दीको आमू मोचे कोचे कोमू। बता दिया, दिल्ली टू पाकिस्तान, दिल्ली टू कोलकाता, आगरा टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, कोलकाता टू चेन्नई और कोलकाता टू मुंबई। एक लास्ट वाला यहाँ पे है, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आपके बुक में पूछेगा कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कहाँ का है, तो आपको बोलना है NH7। क्या है, NH7। आपको बताऊंगा कि NH7 सबसे लंबा है, कितना किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक, किन किन स्टेट से गुजरता है, सब बताऊंगा। सारा चीज़ आपको ट्रिक ही बताऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक को माइंड में रखिए और एग्जाम के क्वेश्चन क्या कीजिएगा, 1 by 1 क्लिक कीजिएगा। तो ये है NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। NH7 कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। और ये NH7 जो है सबसे लंबा है, क्या है, सबसे लंबा है, जिसका डिस्टेंस 2369 किलोमीटर है। इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लेना है आपको। तो दीपा दीको आमू मोचे कोचे कोमू, और उसके बाद क्या है, NH7 दैट मीन्स वाराणसी से कन्याकुमारी, ये सबसे लंबा है। और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2369 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। जो NH1 है और NH2 इसी को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, इसी को हम लोग बोलते हैं। दीपा और दीको को, दिल्ली टू पाकिस्तान और दिल्ली टू कोलकाता वाला जो सड़क है, जो रोड है, इसी को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। जो यहाँ लिखवा दिया हूँ कि NH1 एंड NH2 कंबाइंडली कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। यहाँ तक किसी को दिक्कत। इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा क्या कि रोड क्या होता है, रोड कितने टाइप्स के रोड होते हैं, जिनमें पहला था हमारा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को भी क्या किया, 1 by 1 डील किया। कितना परसेंटेज हमारे इंडिया में स्प्रेड हुए हैं उनको मैं क्या किया हूँ, 1 by 1 बताया हूँ। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं उनको मैं 1 by 1 लिख दिया हूँ। तो इसको पहले आप लोग लिखिए जल्दी से, इसको आप लोग नोट्स बनाइए, जल्दी से नोट्स बनाइए आप लोग।
नोट्स बनाइए। हमारा NH7 था, वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, सबसे लंबा था। इतना हमने पढ़ा। NH7 को पढ़ा हमने क्या कि NH7 सबसे लंबा हाईवे है जो क्या हुआ पास करता है 7 स्टेट से। जनरली 6 स्टेट बोलते नहीं, कभी कभी 7 स्टेट भी ऑप्शन में दिया रहता है। 7 स्टेट के नाम आपको याद करने हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ 6 स्टेट के आपके नाम याद करा रहा हूँ 1 by 1, जो आपको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। मामू का टाइट कुर्ता, क्या याद कर सकते हो? मामू का टाइट कुर्ता। मामू MAMU, जिसमें M पहला है महाराष्ट्र, A आंध्र प्रदेश, M है मध्य प्रदेश, U है उत्तर प्रदेश। ये है टाइट। टाइट मीन्स तमिलनाडु। T से टाइट, T से तमिलनाडु। उसके बाद क्या है? कुर्ता। कुर्ता मीन्स कर्नाटक। कुकुआर है ना, दोनों में कुर्ता, तो कर्नाटक। कोई दिक्कत? कभी कोई पूछ देता है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आप बोलते हैं कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे 7 है। पूछता सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो आपको बोलना है सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है NH6। NH6 क्या है? सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है। और फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो NH7 है। बड़ा तो आपने याद कर लिया। कभी कभी पूछ देता है छोटा, सबसे नेशनल हाईवे छोटा कौन सा है, तो आपको याद करना है कि NH6 जो है, ये NH47A जो है वो क्या है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। NH47A जो है सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कहाँ से? वेलिंगटन से कोची की जाता है। कहाँ जाता है? वेलिंगटन से कोची तक जाता है। कौन? NH47A, जो कि सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है। तो सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो हमारा क्या है? NH47A। कहाँ से? तो वेलिंगटन से कोची तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मामू का टाइट कुर्ता याद हो गया। सबसे बड़ा बताओ NH7। सबसे छोटा NH47 है, NH6 नहीं। NH6 सेकेंड रैंक पे है। क्यों गलती बोल रहे हो आप लोग? यहाँ जाओ। कोई पूछ दे कि एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया में कितने हैं? इंडिया में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, तो आपको बोलना है 228 जो है क्या है? नेशनल हाईवे इंडिया में है। कितने? 228 नेशनल हाईवे क्या है? इंडिया में है। उसके बाद देखिए नेशनल हाईवे एंड स्टेटस। नेशनल हाईवे एंड स्टेटस कहने का मतलब क्या है कि इस इंडिया में जितने नेशनल हाईवे बने हैं, उस नेशनल हाईवे के सबसे ज़्यादा पार्ट किस स्टेट में है, उसके बाद किस स्टेट में है, उसके बाद किस स्टेट में है। जैसे मान लीजिए कि 100 भाई हैं, तो 100 भाई कितने राज्य में बटे हुए हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है। तो जितने हमारे पास 228 नेशनल हाईवे हैं, वो उसमें से सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, उसके बाद किस स्टेट में है, उसके बाद किस स्टेट में, और उसके बाद किस स्टेट में। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारा जो स्प्रेडेड है वो है हमारा उत्तर प्रदेश में 9.5%। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, कॉपी पे लिखिए आप लोग, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान में। थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश और फोर्थ नंबर पे है तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश और फोर्थ नंबर पे क्या है? तमिलनाडु। ये जो नेशनल हाईवे हैं वो क्या है? फैले हुए हैं। ठीक है, 4 स्टेट का नाम आप याद कीजिएगा। अगला चलते हैं स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे तो खत्म, मैंने आपको 7 ही पढ़ाया हूँ, आप लोग 7 ही पढ़िए। और एक हमने एक्स्ट्रा में पढ़ा है NH47A, जो सबसे शॉर्टेस्ट है, वेलिंगटन से कोची तक। उसके बाद स्टेट हाईवे के बारे में बता दिया, स्टेट हाईवे का स्टेटस बता दिया, कहाँ कहाँ कौन फैला हुआ है। अगला आता है हमारे पास स्टेट हाईवे। कौन सा हाईवे? स्टेट हाईवे। ये जो स्टेट हाईवे है उसको मेंटेन करते हैं PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखिए स्टेट हाईवे जो है इसको मेंटेन कौन करता है? PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब क्या करेंगे? पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसको लिखिए जल्दी से, पहले उसको देता हूँ। तो ये पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है PWD जो मेंटेन करती है, उसमें सबसे रैंक पे आता है सबसे ज़्यादा रोड किस स्टेट में है? देखने से लगता है महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। देखिए सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ। ठीक है, इतनी भीषण गर्मी यहाँ पे है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कम से कम इस चीज़ों को कम से कम थोड़ा लहज रखिएगा, पढ़िएगा सीरियसली। क्या कीजिएगा? सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि एक बंदा आपके सामने इतना गर्मी में क्या कर रहा है? आपके सामने पढ़ा रहा है। तो इस चीज़ों को क्या कीजिएगा? समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, तभी आपको क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके इसी नोट से आएंगे। मैं बोलता हूँ कि एक हमारी कॉपी अलग बनाइए, उसमें सारा चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ नोट कीजिए। एग्जाम में जाइएगा तो उस नोट्स का वैल्यू आपको पता चलेगा कि नोट्स की वैल्यू क्या है कि नहीं। तो ये तो स्प्रेडेड वाला हो गया। ये हो गया स्टेट हाईवे वाला कि स्टेट हाईवे में कौन कितना फैला हुआ है, जिसमें देखिए फर्स्ट पे महाराष्ट्र,
गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। चीज़ें कीजिए, याद कीजिएगा, तभी एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपके हारने का इंतजार पूरे आपके अगल बगल पूरे संसार के लोग कर रहे हैं, आपके हारने का इंतजार कि कब आप हारो, कब उनको बोलने का मौका मिल जाए। क्योंकि जो हमारी भोजपुरी लैंग्वेज है ना, बिहार यूपी वाली जो भोजपुरी लैंग्वेज है, ये बहुत कड़ी है बाबू। क्या है, बहुत कड़ी है। लोग बोलते हैं ना, का कर रहल बाड़ा आजकल का कर रहल बाड़ा, ये जो वर्ड है ना आपको गिरा के रख देता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कुछ अच्छा करना है तो सामने वाले की बोलती क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। तो बोलती बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो याद कीजिए अभी, नहीं तो वही होगा, सब लोग पूछे जाएंगे, आपके पापा के सामने पूछ जाएगा कि आजकल क्या कर रहल बाड़ा तू, है कि नहीं। तो वही कहानी क्या है, इसको लिखिए जल्दी से। अगला आपको मेन जो BRO है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसको जल्दी से नोट पे आप लोग लिखिए, जॉट इट डाउन फास्ट, लिखिए आप लोग आराम से। वेरी गुड। होगा BRO, दैट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या हमारा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऐसे रोड बनाते हैं जैसे कि कुछ नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे अटैक ज़्यादा होते हैं, तो रोड का टाइप कुछ अलग होता है। तो उसी के लिए BRO जो क्या करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एरिया में क्या करती है, रोड बनाती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1960 में हुआ था, 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जिसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिल्ड रोड इन रिमोट बॉर्डर एरियाज। जैसे मतलब जहाँ नक्सलाइट एरिया है ना, वहाँ पे क्या होता है, ये सब रोड को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट आप लोग एग्जाम में पक्का आता है, याद कर लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा आप तीनों याद कीजिएगा, तभी तो आप एग्जाम में क्लिक करोगे। 3 प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, प्रोजेक्ट ये क्या है, प्रोजेक्ट ये क्या है, प्रोजेक्ट ये क्या है, तीनों में क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जिसमें पहला है क्या, प्रोजेक्ट हिरियक है। क्या है, प्रोजेक्ट हिरियक है। इसमें क्या है कि ये नक्सलाइट रीजन जो महाराष्ट्र में है उसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा आप लोग, प्रोजेक्ट डंटक। कौन सा, प्रोजेक्ट डंटक, ये भूटान के लिए है। किसके लिए है, भूटान के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट, 2-3 बार में एग्जाम में देखा हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेक्ट डंटक वाला। तो ये कहाँ पे है, भूटान के रीजन जो है ना, वहाँ पे ऐसे रोड बनाए जाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट बिक्कन है वो क्या करते हैं, रिमोट एरियाज ऑफ नागालैंड, जैसे कि जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है, आसाम, नागालैंड, वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट बहुत जाते हैं। तो जंगली एरिया में जो जहाँ पे अटैक होते हैं उधर, तो उस एरिया में जो नक्सलाइट रहते हैं उनके लिए बनाया जाता है। कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा, बिक्कन था। क्या था, बिक्कन था। जिसमें क्या है, प्रोजेक्ट फॉर रिमोट रीजन फॉर नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर के क्षेत्र में जितने भी जंगल वाले एरिया है वहां पे जो रोड बनाए जाते हैं वो इसके तहत बनाए जाते हैं। एग्जाम में अगला पॉइंट जो सबसे न्यू डेवलपमेंट में आया है, न्यू डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में मैं बहुत बार देखा हूं, ये पूछता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। पूछता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू रोड, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, कुछ भी करके पूछेगा। तो आपको बोलना है कि जो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, वो रिलेटेड किससे है, किससे रिलेटेड है, किससे, तो ये आपके रोड से रिलेटेड है। जैसे होगा क्या कि 4 स्टेट, जैसे 4 स्टेट है ना, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, चारों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो कौन कौन से है, तो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ जहाँ मेट्रो सबसे पहले चल रही थी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उससे क्या करता है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जोड़ता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को क्या करता है, जोड़ता है। कौन कौन सी वो है, तो आपको पता है कि सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और क्या होगा, चेन्नई होगा। चारों क्या करता है, जोड़ता है। मैं तो बोलूँगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को आप लोग याद ही कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्या पूछा है, यही पूछा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को। अगला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आपको पता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ऊपर से नीचे तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और लेफ्ट टू राइट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आप लोग याद कर लो, कहाँ से, सेंट्रल असम से जो गुजरात का पोरबंदर है वहाँ तक। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में क्या है, गुजरात है। तो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में देख लो कहां से, तो ईस्ट आसाम से लेके पोरबंदर तक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ऊपर नॉर्थ कश्मीर से लेके नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक। तो ये श्रीनगर से लेके क्या है, कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है। कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत, तो अभी हमने ये पढ़ा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिमोट एरिया के लिए बनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 आया था, क्या क्या, तो एक आया था आपका प्रोजेक्ट एरिया का आया था, प्रोजेक्ट डंटक आया था, प्रोजेक्ट बिक्कन आया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, न्यू डेवलपमेंट पढ़ा। न्यू डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप का बनता है, जिसमें क्या 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करता है। कौन कौन, दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद जो अगला आया दो हमारा कॉरिडोर था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट में क्या आया, ईस्ट वेस्ट में आया सेंट्रल आसाम से लेके पोरबंदर तक, और नॉर्थ साउथ में क्या आया, नॉर्थ साउथ में सेंट्रल जो हमारा श्रीनगर था, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद मैं लेके आऊँगा, क्या लेके आऊँगा, इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के ट्रैक होते हैं, क्या होता है, सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं सब चीज़ डिटेल में पढ़ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा वहाँ से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और जैसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहला वीडियो देख लोगे। फिर से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब वीडियो कीजिए, इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन, मिलेंगे आपसे लास्ट में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कोई चीटिंग नहीं, इसको लिख लेंगे। बाय, इसको लिख लीजिए जल्दी से।